वेलकम बैक बच्चों। वेलकम बैक बच्चों। संस्कृत की आपकी दीपकम जो बुक आई है 8वीं क्लास की, इसका पहला पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका अभ्यास कार्य कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका दूसरा पाठ। द्वितीय पाठ है अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका। इस पाठ का नाम है, यानी कि छोटी छोटी वस्तुएं भी अगर मिलकर कार्य करें तो वो एक कार्य का साधन कर सकती हैं, कार्य को पूरा कर सकती हैं। तो इस पाठ का हम लोग लिखित अभ्यास भी साथ के साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि साथ के साथ मैंने आपको अनुवाद शेयर किया हुआ है पाठ का। तो दूसरा पाठ है, इसका नाम है छोटी छोटी चीजों की एकता भी कार्य को सिद्ध करती है, यानी कि कार्य को पूर्ण कर सकती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग इस पाठ को। शुरू में आपको कहा गया, कानिचन मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्मावकाशे पुण्यक्षेत्रे दर्शनाय देवभूमिम उत्तराखंडम अगच्छन्। यानी कि कुछ मित्र विद्यालय के ग्रीष्मावकाश में पुण्य क्षेत्र के दर्शन के लिए उत्तराखंड की देवभूमि गए। ठीक है। कनाचिन का मतलब कुछ, मित्राणि का मतलब मित्र, विद्यालय से ग्रीष्मावकाश का मतलब विद्यालय की छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में। पुण्य क्षेत्र दर्शनाय का मतलब पुण्य क्षेत्र के दर्शन के लिए देवभूमि में, कि देवभूमि उत्तराखंड में, अगच्छन का मतलब आए या गए, गए आएगा, यहाँ पर ये भूतकाल है, गए। ठीक है। यानी कि कुछ मित्र विद्यालय के ग्रीष्मावकाश की छुट्टियों में पुण्य क्षेत्र के दर्शन के लिए देवभूमि उत्तराखंड गए। ठीक है। आगे, तदानीम वर्षारंभ कालः आसीत्। उस समय वर्षा की शुरुआत का समय था, यानी कि बारिश के मौसम का शुरुआत होने का समय था। सर्वे अपि, यानी कि सभी, गौरीकुंड नामकम स्थानम प्राप्त। गौरीकुंड नामकम यानी कि गौरीकुंड नामक स्थान मतलब स्थान को प्राप्तवन्तः मतलब प्राप्त हुए, यानी कि सभी गौरीकुंड नामक स्थान पर पहुंचे। यदा ते श्री केदारनाथ क्षेत्रम आरोहन्तः आसन तदा लक्ष्य प्राप्तेः पूर्वम वेगेन वृष्टिः आरब्धा। यानी कि जैसे ही वो श्री केदारनाथ क्षेत्र की चढ़ाई करना शुरू कर रहे थे, तो लक्ष्य प्राप्त करने से पहले ही, यानी कि उनकी जो मंजिल थी वहां तक पहुंचने से पहले ही, वेगेन वृष्टि आरब्धा, तेजी से बारिश शुरू हो गई। सहसा सर्वत्र अंधकारः प्रसृतः। सहसा यानी अचानक, सर्वत्र का मतलब सभी जगह, अंधकार यानी कि अंधेरा, प्रसृतः का मतलब फैल गया। अचानक सभी जगह अंधेरा फैल गया। नद्याः यानी कि नदियां, तीव्र जल वेगेन सेतु, कि नदियां तीव्र गति से, तेज रफ्तार से सेतु भक्ता, सेतु के अंदर मिलने लगी, सेतु की तरह से। नदी के तीव्र जल वेग से सेतु भग्ना, मतलब सेतु जो था वो भग्न हो गया, टूट गया। यानी कि जो पुल था, नदी के तेज बहाव की वजह से पुल टूट गया। सेतु यानी पुल, भग्ना का मतलब टूट गया। पर्वत स्खलनम संजात, और पर्वत जो था खिसकने लगा, यानी कि पहाड़ जो था वो खिसकने लगा। सर्वे अपि उच्च स्वरेण अक्रंदन ईश्वरम प्रार्थयंत, सभी ने मिलकर ऊंचे सुर में अक्रंदन, रोते हुए या क्रंदन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान रक्ष अस्मान रक्ष, हे भगवान हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा। ठीक है। जब पुल टूट गया तो पर्वत भी खिसकने लगे, तो सभी ने ऊंचे स्वर में रोते हुए या क्रंदन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए। सर्वेषाम अधैर्यम दृष्ट्वा, सबको अधैर्य में देखकर, मतलब अधीर देखकर, सबको बेचैन देखकर, नायकः सुधीरः सर्वान् सांत्वयन् प्रेरयन् च अवदत्। सर्वेषां मतलब सभी को, अधैर्य मतलब के अधीर, दृष्टवा यानी कि देखकर,
नायक सुधीर, मतलब उनका जो ग्रुप लीडर था सुधीर, सर्वान यानी कि सभी को, सात्वयन प्रेरयन कि सांत्वना दी, च अवदत और बोला। ठीक है, यहाँ तक का हम पहले हिंदी अर्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहला जो पैराग्राफ है उसका अर्थ समझेंगे। कुछ मित्र विद्यालय के ग्रीष्मावकाश में पुण्य क्षेत्र के दर्शन के लिए उत्तराखंड की देवभूमि गए। उस समय वर्षा ऋतु का प्रारंभ था, ये हमने पढ़ा था अभी। सभी गौरी कुंड नामक स्थान पर पहुंचे। जब वे श्री केदारनाथ क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे तब लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही तेज वर्षा शुरू हो गई। अचानक चारों ओर अंधकार छा गया। नदी के तेज जल प्रवाह के कारण पुल टूट गया, पहाड़ खिसकने लगा। सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। सभी के अधैर्य को देखकर नायक ने धैर्य पूर्वक सभी को सांत्वना देते हुए और प्रेरित करते हुए कहा। क्या कहा, अभी हम आगे पढ़ेंगे। क्या कहा नायक ने? यहाँ पर नायक ने कहा, अये भो मित्राणि, अस्मिन् विपत्ति काले वयं धैर्यं अवलंबं कमपि उपाय चिंतय। अरे मित्रों, इस विपत्ति के समय में हमें धैर्य रखकर कोई उपाय सोचना चाहिए। अस्मिन का मतलब इस, विपत्ति कालीन मतलब विपत्ति काल में, वयम का मतलब हम सबको, धैर्यम अवलंब यानी कि धैर्य, अवलंब का मतलब सहारा लेकर के, कमपि का मतलब कोई भी, उपायम चिंतयामा का मतलब उपाय सोचना चाहिए। यानी कि अरे मित्रों, ऐसे विपत्ति काल में, इस विपत्ति काल में हम सबको धैर्य का सहारा लेते हुए कोई भी उपाय सोचना चाहिए। तो दिनेश कहता है सविषादम, सविषादम का मतलब विषाद के साथ यानी दुख के साथ, यानी कि उदास होकर कहता है, अरे भ्रातः किम वदसि अस्माकं मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति। किम वदसि मतलब क्या कहते हो भाई, तुम क्या कहते हो? अस्माकं मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति, अस्माकं मतलब हम सबकी, मृत्यु का मतलब मृत्यु, एव का मतलब ही, सन्निकटे का मतलब निकट, अस्ति का मतलब है, हम सबकी तो मृत्यु ही निकट है। एवं चेत कथम उपाय चिंतनीय, ऐसे में हम क्या उपाय सोचेंगे। यानी कि वो कहता है, उदास होकर दिनेश कहता है कि अरे भाई तुम क्या कह रहे हो, हम सबकी तो मृत्यु ही निकट है, ऐसे समय में हम क्या उपाय सोचेंगे। तो नायक यानी कि नायक कहता है, मित्र, हे मित्र, विषादम माँ करो, विषादम मतलब उदास या दुख, माँ का मतलब मत, कुरु का मतलब करो, यानी कि दुख मत करो, दुखी मत हो। यदा वृष्टि शांत, यदा का मतलब जब, वृष्टि का मतलब बारिश, शांता का मतलब शांत होती है। जब वृष्टि शांत होगी, बारिश शांत होगी, बारिश बंद होगी, वातावरणम च स्वच्छम भविष्यति, वातावरण च का मतलब और, वातावरण स्वच्छम भविष्यति स्वच्छ हो जाएगा। तदा वयम संभूय सेतुम मार्गम च निर्माय पुनः स्वलक्ष्यम प्रति गमिष्य। हो सकता है कि जब बारिश खत्म हो जाएगी और वातावरण स्वच्छ हो जाएगा, तब हम मार्गम च से संभूय सेतुम अपने आप हम सेतु और मार्ग का निर्माण करके स्वलक्ष्यम प्रति गमिष्य, स्वलक्ष्य मतलब अपने लक्ष्य की प्रति के मतलब तरफ, गमिष्यामा का मतलब जाएंगे। जब बारिश बंद हो जाएगी और वातावरण साफ हो जाएगा तब हम इस पुल का निर्माण करेंगे, रास्ते का निर्माण करेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ चले जाएंगे। यानी कि जो ग्रुप का नायक है वो लड़का कहता है अब दिनेश से, जब दिनेश उदास होकर कहता है कि हमारी तो मृत्यु निकट ही है, ऐसे में क्या उपाय सोचा जाए, तो वो कहता है, मित्र निराश मत हो, हम जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी, वर्षा शांत हो जाएगी और वातावरण स्वच्छ हो जाएगा, तब हम सब मिलकर पुल और मार्ग बनाकर अपने लक्ष्य की ओर पुनः बढ़ेंगे। यानी कि जब बारिश शांत हो जाएगी, रास्ता हम लोग बना करके यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। संभूय का मतलब है यहाँ पर मिलकर, यानी कि जो कहता है कि हम मिलकर सेतु और रास्ते का निर्माण करेंगे और पुनः अपने लक्ष्य की तरफ चले जाएंगे या जाए। आगे है, सुरेश कहता है, एतस्यां स्थितौ वयं किमेतत् अत्यन्तं दुस्साध्यम् असंभवं च कार्यं कर्तुं शक्नुमः। एतस्यां स्थितौ, ऐसी स्थिति में,
वयम का मतलब हम सब, किमे तत् किस तरह से, अत्यंतम दुस्साध्यम इतना मुश्किल, बहुत मुश्किल, असंभव और असंभव, कार्य कर तो शुक्नम हम कैसे इतनी विकट परिस्थिति में इतना असंभव और मुश्किल कार्य कर सकते हैं। मतलब पहाड़ खिसक रहा है, पुल टूट गया है, हम इंतजार करें कि बारिश बंद हो जाएगी, तब हम मिलकर पुल का निर्माण करेंगे, सड़क का निर्माण करेंगे और आगे जाएंगे। तो नायक है, यानी कि नायक कहता है, प्रिय मित्राणि, प्रिय मित्रों, वयम आत्मविश्वास बलेन इदम असंभवम अपि कार्यम संभूय अवश्यम साधयितुम शक्नुमः। तो कहते हैं कि वयम यानी हम सब, आत्मविश्वास बलेन यानी कि आत्मविश्वास के बल से, इदम का मतलब यह है, असंभवम का मतलब असंभव, अपि का मतलब भी, कार्यम का मतलब कार्य, संभूय का मतलब मिलकर, अवश्यम का मतलब अवश्य, साधय तुम मतलब साध सकते हैं, शक्नुम का मतलब सकते हैं यानी कि प्रिय मित्रों, हम सब अपने आत्मविश्वास के बल से यह असंभव कार्य भी मिलजुल कर अवश्य साध सकते हैं, कर सकते। तेन अस्माकं लक्ष्य प्राप्ति प्राण रक्षा चापि भविष्य। तेन मतलब तब, या फिर इससे, अस्माकं का मतलब हम सबकी, लक्ष्य प्राप्ति यानी कि लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा, प्राण रक्षा चापि प्राण रक्षा भी होगी, इससे हमें लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी और हमारी प्राण रक्षा भी होगी। तो कपिल कहता है, किम इदम संभवति, क्या यह संभव है, संभवति का मतलब संभव है। नायक कहता है, नूनम संभवति मित्र, अवश्य संभव है मित्र, नूनम का मतलब अवश्य या यकीनन, अस्मिन् प्रसंगे इस प्रसंग में, अहम मतलब कि मैं, हितोपदेशस्य हितोपदेश की, एक काम कथा यानी कि एक कथा, श्रावयामि मैं तुम्हें एक हितोपदेश की, ऐसे प्रसंग में ऐसी स्थिति में तुम्हें मैं एक हितोपदेश की एक कथा सुनाता। तो सर्वे अभी के सभी कहते हैं उत्कंठित होकर के, बेचैन होकर के, का कथा क्या कथा, वद मित्र वद, बोलो मित्र बोलो, कहो मित्र कहो, यानी कि कौन सी कथा, सुनाओ मित्र सुनाओ। तो नायक कहता है, सावधानम शृण्वन्तु, सावधान होकर सुने या फिर ध्यान से सुन, शृण्वन्तु का मतलब सुन। इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं एक बार। तो सुरेश कहता है कि इस स्थिति में हम यह अत्यंत कठिन और असंभव कार्य कैसे कर सकते हैं। तो नायक कहता है, प्रिय मित्रों, हम आत्मविश्वास के बल पर असंभव कार्य को भी मिलकर अवश्य सिद्ध कर सकते हैं, इससे हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा और हमारी प्राण रक्षा भी। ठीक है, इसके बाद आगे कपिल कहता है, क्या यह संभव है। नायक कहता है, निश्चित रूप से संभव है मित्र, इस संदर्भ में मैं हितोपदेश की एक कथा सुना। हम तो हितोपदेश की कथाएं बेटा आप लोग अभी तक सुनते आए हैं, पीछे भी बहुत सी जगह पर। तो आगे है, सभी उत्सुकता से कहते हैं, कौन सी कथा, बता मित्र बताए। सभी कहते हैं, सुनाओ मित्र सुनाओ। तो कपिल जो कहता है, उसके बाद यहाँ पर वो कहता है, नायक कहता है, ध्यान से सुनो। अब इसके आगे कहानी चलेगी आगे। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है बेटे हितोपदेश की। आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर कहानी का दृश्य आपके सामने आ चुका है। तो अस्ति गोदावरी तीरे एको विशाल शालमली तर, अस्ति का मतलब है गोदावरी तीरे यानी कि गोदावरी के किनारे, एको का मतलब एक, विशाल का मतलब विशाल, शालमली तरु का मतलब शालमली का वृक्ष, यानी कि गोदावरी नदी के किनारे एक बड़ा सेमल के फूलों का वृक्ष था। सेमल के फूल बेटा लाल रंग के होते हैं। दिल्ली में मैंने बहुत सारी जगहों पर, स्कूल्स में भी ये पेड़ देखा है। तो आप अपने आसपास देख करके बताइए कि क्या आपके आसपास कहीं शालमली तरु है। जिनके पास है वो जरूर कमेंट करें। तो आगे तो कहानी ये है कि गोदावरी नदी के किनारे एक सेमल का वृक्ष है। तत्र प्रतिदिनम दूर देशात पक्षिणः आगत्य निवसन्ति स्म, वहां पर प्रतिदिन दूर देशात मतलब दूर देश से, पक्षिणः मतलब पक्षी, बहुत सारे पक्षी, आगत्य मतलब आकर, निवसन्ति स्म मतलब रहा करते थे, वहां पर बहुत सारे दूर देश से आकर के पक्षी रहा करते थे। अथ कदाचित तत्र कश्चित व्याधस्तंडुलकणान् विकीर्य जालम विस्तीर्य च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। अब
कोई वहां पर कभी, एक बार कभी, तत्र मतलब वहां पर, कश्चित मतलब कभी, व्याधत व्याधि ने, कोई व्याध था यानी कि शिकारी था, उसने कुछ तंडुल कणा, कुछ चावल के कण फैला दिए, विकीर मतलब फैला दिए, स्कैटर कर दिए, और जालम विस्तीर्य और जाल फैला दिया, और प्रच्छन्न भूतवास्ता और छुप करके खड़ा हो गया। आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये छुप करके शिकारी खड़ा हुआ है और इसने यहाँ पर ये जाल फैलाया हुआ है, इसके ऊपर तंडुल कण यानी कि चावल के कण फैलाए। तस्मिन्नेव काले यानी कि उसी समय, चित्रग्रीव नामा कपोतराजः सपरिवारः आकाश मार्गे गच्छति। उसी समय चित्रग्रीव नामक कपोतराज यानी कि कबूतरों का राजा, सपरिवार यानी कि परिवार के साथ, आकाश मार्ग के मतलब आकाश के मार्ग से, गच्छति का मतलब जाता, जा रहा होता है। केचत् कपोताः वन मध्ये तंडुल कलान अवलोक्य लोभाकृष्टा भवत्। कुछ कबूतर वन के बीच में तंडुल कण यानी कि चावल के दाने अवलोक्य का मतलब देखकर लोभाकृष्ट लोभ में आकर्षित हो गए, अपवन का मतलब हुए। ठीक है। ततो चित्रग्रीवः तंडुल कणलुब्धवान कपोतान अवदत्। तभी चित्रग्रीव ने, जो तंडुल कणों को देख करके लालच कर रहे थे, उन कबूतरों से कहा, कुत्तो अत्र निर्जन वने तंडुल कणानाम संभवः तद निरूप्यता। ये यहाँ पर इस निर्जन वन में यहाँ पर तंडुल कण चावल के दाने कहाँ से आए। कश्चित व्याधो अत्र भवेत्, यहाँ कोई व्याध होगा, कोई शिकारी होगा। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्य, हमें बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। एतद्वचनम श्रुत्वा कश्चित कपोतः सदर्पम, ये वचन सुनकर, एतद्वचन ऐसे वचन, श्रुत्वा मतलब सुनकर, कश्चित कपोता यानी कोई कबूतर, सदर्प मतलब गर्व के साथ, घमंड के साथ, अवदत बोला, आह किमर्थम एवं मुच्यते, किस लिए, यह शंका किस लिए। इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है कहानी कि गोदावरी नदी के तट पर एक विशाल शालमली यानी कि सेमल का वृक्ष था। वहां प्रतिदिन दूर दूर के देशों से पक्षी आकर निवास करते थे, मतलब दूर दूर के देशों से आकर के पक्षी वहां रहा करते थे। एक बार वहां एक व्याध ने चावल के दाने बिखेर कर और जाल फैलाकर छिपकर बैठ गया। एक बार किसी शिकारी ने वहां चावल के दाने फैला दिए और जाल फैला दिया और छुपकर बैठ गया। उसी समय चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा अपने परिवार के साथ आकाश मार्ग से जा रहा था, यानी कि उड़ता हुआ जा रहा था कबूतरों का राजा अपने परिवार के साथ। तो कुछ कबूतरों ने वन के बीच में चावल के दाने देखकर लोभ में आकर्षित हो गए, कुछ कबूतर। तब चित्रग्रीव ने उन लालची कबूतरों से कहा, इस निर्जन वन में चावल के दाने कहाँ से आए, इसकी जांच करनी चाहिए। यहाँ कोई शिकारी हो सकता है, बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यह सुनकर एक कबूतर ने घमंड के साथ कहा, अरे ऐसा क्यों कहा जा रहा है, हमें ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यानी कि हमें चावल के दाने खाने से क्यों रोका जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपके लिए एक श्लोक शामिल किया गया है कहानी में। वृद्धा नाम वचनम ग्राह्यमात्पात काले उपस्थिति सर्वत्र विचारे तो भोजने प्रवर्त। इसका हम अर्थ देखेंगे। एक श्लोक दिया, श्लोक का अर्थ है कि वृद्धों का वचन आपत्ति के समय ग्रहण करना चाहिए, हमें आपत्ति के समय, मुसीबत के समय बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए जब खतरा सामने हो। लेकिन अगर हर बात में हम इतना विचार करते रहेंगे, हर बात में हम सिर्फ बुजुर्गों पे ही सुनते रहेंगे, ऐसे ही शक करते रहेंगे, तब तो खाना भी नहीं खाया जाएगा, भोजन भी नहीं किया जा सकेगा। यानी कि अगर हम हर बात में ऐसे ही शक करते रहे तब तो हमें कभी खाना मिलेगा ही नहीं। ठीक है बेटे। तस्य वचनम श्रुत्वा चित्रग्रीवस्य च अवज्ञां कृत्वा सर्वे कपोताः भूमौ अवतीर्य तंडुल कणान भोक्तुम प्रवृत्त। उसके वचन सुनकर, किसके, उस लालची चूहे के, जो लालची कबूतर था, उसके वचन सुनकर चित्रग्रीवस्य च अवज्ञां कृत्वा, कि तस्य वचनम श्रुत्वा इनके उसके वचन सुनकर, चित्रग्रीवस्य यानी कि चित्रग्रीव की, च का मतलब और, अवज्ञां कृत्वा इनकी अवज्ञा करके यानी कि उसकी बात न मानकर,
सर्वे का पोता है, इनके सभी कबूतर भूमा अवतीर्य, भूमि पर उतरकर तंदुल कणान, तंदुल कण भोक्तुम प्रवर्ता, उनको भोग करने के लिए बढ़ गए। इनके सभी के सभी जो कबूतर थे वो लोग उस कबूतर की बात सुनकर और चित्रग्रीव की बात की अवज्ञा करके, उसकी आज्ञा को न मान करके सारे के सारे कबूतर जमीन पर उतर गए और जो तंदुल कण थे, चावल के दाने थे, उन्हें खाने में लग गए। अनंतरम ते सर्वे तेन जारेन बद्धा भवन, उसके बाद ते सर्वे तेन जारेन बद्धा भवन, उसके बाद ये सभी के सभी उस जाल में फंस गए या बंध गए। ततो यस्य वचनात् कपोतास्तत्र बद्धास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म, और तब उसके वचन जो थे, जो ये थे, जो कबूतर था जिसके कहने से वो सभी के सभी खाना खाने के लिए उतरे थे, अब सभी उसको उल्टा सीधा कहने लगे, उसका तिरस्कार करने लगे, क्योंकि उसकी वजह से सारे के सारे वहां जाल में फंस गए थे। इदम दृष्टवा, यानी कि यह देखकर चित्रग्रीव अवदत्, चित्रग्रीव ने कहा अयम अस्य दोषो न, यह इसका दोष नहीं। चित्रग्रीव ने तब कहा जब सारे के सारे कबूतर जाल में फंस गए और उन्होंने देखा कि अब हम यहाँ से नहीं उड़ पा रहे हैं, तो सब जिस कबूतर ने कहा था कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, परंतु अगर हम हर बात में उनकी बात मानने लगे तब तो हमसे खाना भी नहीं खाया जाएगा, उसका तिरस्कार करने लगे, उसे उल्टा सीधा कहने लगे। तो ये देखकर चित्रग्रीव बोला अयम अस्य दोषो न, यह इसका दोष नहीं है। अनागत विपत्ति को वा ज्ञातुम समर्थ, जो आने वाली विपत्ति है उसके बारे में कौन जानता है कब आ जाए। अतो अस्मिन् विपत् काले अस्माभिः अस्य तिरस्कारम अकृत्वा कश्चन उपाय चिंतनीय, यानी कि हमें अब इस विपत्ति काल में, इस अतो अस्मिन् विपत्ति काल, यानी कि अब हमें इस विपत्ति काल में अस्माभिः का मतलब हमें अस्य तिरस्कारम अकृत्वा, हमें इसका तिरस्कार न करके कश्चन उपाय चिंतनीय, हमें कोई उपाय सोचना चाहिए। यानी कि अब इस विपत्ति काल में हमें इसका तिरस्कार करने की बजाय कोई उपाय सोचना चाहिए। यतो ही विपत्ति काले विस्मय एव का पुरुष लक्षण, ऐसे विपत्ति काल में कोई व्यक्ति हैरान होता है, परेशान होता है, तो ये का पुरुष के लक्षण होते हैं, यानी कि काय व्यक्ति के लक्षण होते हैं। सत्पुरुषाम लक्षणम, तो सत्पुरुष के लक्षण तो ये होते हैं जो अगले श्लोक में बताए जाएंगे, लेकिन श्लोक से पहले हम पहले यहाँ तक का अर्थ हिंदी में देख लेते हैं। तो उसके वचन सुनकर और चित्रगीत की अवहेलना करके सभी कबूतर नीचे उतरकर चावल के दाने खाने लगे। तत्पश्चात वे सभी उस जाल में फंस गए। अब जिनके कहने पर कबूतर वहां फंसे, सभी ने उसका तिरस्कार किया। यह देखकर चित्रगीत ने कहा इसमें इसका दोष नहीं है, भविष्य के विपत्ति को कौन जान सकता है, इसलिए इस आपत्ति के समय हमें इसका तिरस्कार न करके कोई उपाय सोचना चाहिए, क्योंकि आपत्ति के समय आश्चर्य करना, हैरान होना, परेशान होना तो कायरों का लक्षण होता है, सज्जनों का लक्षण तो ये। इसके बाद उन्होंने श्लोक बोला, तो श्लोक हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो श्लोक है विपदि धैर्य मधाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चिवर्षणं श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदं ही महात्मा। यानी कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि विपत्ति के समय जो धैर्य रखते हैं और क्षमा करते हैं, वाक्पटु होते हैं, युद्ध में विक्रम दिखाते हैं, मतलब पराक्रम दिखाते हैं, ऐसे लोगों को सुनना चाहिए, ऐसे लोगों का ही महात्म्य होता है। इसका एग्जैक्ट हिंदी अर्थ देख लेते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं श्लोक में कि विपत्ति आए तो हमें धैर्य रखना चाहिए, यानी कि कोई भी परेशानी आए तो हमें पेशेंस रखना चाहिए। समृद्धि में क्षमा रखनी चाहिए, यानी कि जब हम प्रॉस्परस हो जाएं, जब हमारे पास सारी चीजें आ जाएं, तो हमारे अंदर क्षमा कर देने का गुण आना चाहिए, यानी कि हमें माफ कर देना सीख लेना चाहिए। सभा में वाक्पटुता, जब आप कुछ लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, समूह में बैठे हुए हैं, तो आपके अंदर वाक्पटुता होनी चाहिए, यानी कि आपको बात करना आना चाहिए। युद्ध में पराक्रम आना चाहिए, युद्ध में वीरता दिखानी चाहिए, यश में रुचि होनी चाहिए और शास्त्रों में निष्ठा होनी चाहिए। जब हमारे पास यश है, यश में रुचि होनी चाहिए, कि हमें इस बात में हमेशा दिलचस्पी होनी चाहिए कि हमारी प्रसिद्धि हो, यश हो, और शास्त्रों में निष्ठा होनी चाहिए कि हमारे शास्त्र जो हैं उन सब में हमारा यकीन होना चाहिए। ये सब महान पुरुषों का स्वाभाविक।
जो महान लोग होते हैं वो विपत्ति में धैर्य रखते हैं। जब उनके पास समृद्धि आ जाती है तो क्षमा करने लग जाते हैं। किसी सभा में बैठते हैं तो वाक्पटु होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं, यश में उनकी रुचि होती है यानी कि वे प्रसिद्ध होना चाहते हैं, और शास्त्रों में उनकी निष्ठा होती है। ये सब महान पुरुषों के स्वाभाविक गुण होते हैं, यानी कि ये सब महान लोगों में नेचुरली होते हैं। अस्माभिः धैर्यमवलम्ब्य प्रतीकाराश्चिन्त्यता प्रिय मित्राणि लघूनाम् अपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका भवति इति नीतिवचनं लोकसिद्धम्। यानी कि वो कहते हैं कि प्रिय मित्रों, आज हमारा भी धैर्य धारण करके और यहाँ पर काम करने का समय है। तो प्रिय मित्रों, छोटी छोटी चीजें भी जब मिल करके काम करती हैं तो बड़ा काम कर सकती हैं, ऐसा नीति वचनों में कहा गया है और लोक में सिद्ध भी है, इस समाज में सिद्ध भी है। अतः अस्माभिः सर्वैः, इसलिए हम सब भी एक चित्ती एक चित्त होकर मिलजुल कर जालमादाय उड्डीयत, इस जाल को लेकर उड़ जाए। एवं विचार्य सर्वे पक्षिणः जलमादाय उत्पतिता, ऐसा विचार सुन करके, ऐसा विचार करके सभी पक्षी उस जाल को लेकर के उड़ गए। ठीक है, तो चित्रग्रीव कहता है कि इसलिए अब हमें धैर्य रखकर उपाय सोचना चाहिए, यानी कि हमें पेशेंस रखते हुए कोई तरीका सोचना चाहिए। प्रिय मित्रों, नीति वचन में कहा गया है कि छोटी छोटी चीजों की एकता भी कार्य को सिद्ध करती है, यानी कि नीतियों में ये कहा गया है। हमारे यहाँ जो पुराने ग्रंथ हैं, पुरानी बातें हैं, उनमें ये कहा गया है कि बहुत छोटी छोटी चीजें भी अगर मिलजुल करके काम करती हैं तो उनका काम सिद्ध हो जाता है, काम बन जाता है। और ये बात लोक सिद्ध भी है, यानी कि समाज में, इस दुनिया में कई बार साबित भी हो चुकी। अतः हम सभी को एकजुट होकर इस जाल को लेकर उड़ना चाहिए, यानी कि हम सभी को मिलकर एकजुट होकर इस जाल को लेकर के उड़ जाना चाहिए। तो ऐसा विचार करके सभी पक्षियों ने जाल को उड़ा करके उड़ान भर ली, यानी कि जाल को लेकर के वो सारे के सारे पक्षी उड़ गए। अनंतरम सव्याधः सुदूरात् जलापहारकान् तान् अवलोक्य पश्चात् अधावत् परम तस्य दृष्टिपथात् दूरम गतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्त। उसके बाद वो व्याध, कुछ समय के बाद वो व्याध दूर से जलापहारकान मतलब कि उसने अपना जो जाल फैलाया हुआ था उसको देख करके वहां से भागा। पर तस्य दृष्टिपथात्, उसकी दृष्टि की मतलब उसकी दृष्टि के मार्ग पर दूरम गतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्त, यानी कि जब शिकारी ने देखा कि उसके जाल को लेकर के कबूतर लिए जा रहे हैं तो उनके पीछे भागा, लेकिन वो उसकी दृष्टि से दूर चले गए। तो शिकारी जो था सव्याधो निवृत्त, वो वापस लौटा। अथ व्याधम निवृत्त दृष्टवा कपोतः उक्तवन, अब कबूतर को जो थे शिकारी को वापस लौटा देख करके बोले, स्वामी किमिदानीं कर्तुम् उचित, अब हमें क्या करना उचित। तो चित्रग्रीव ने कहा, प्रिय कपोताः, प्रिय कबूतरों, अस्माकं मित्रं हिरण्यको नाम मूषकराजः गंडकी तीरे चित्रवने निवसति। प्रिय कबूतरों, मेरा मित्र, अस्माकं मित्रम यानी कि हमारा मित्र, हिरण्यको नामक मूषकराज यानी कि हिरण्यक नामक मूषकराज, चूहों का राजा, गंडकी के किनारे चित्रवन में निवसति का मतलब रहता है। सो अस्माकं पाषाण दंत बलेन चेत्स्यति, वो हमारे, सो अस्माकम इनके वह हमारे, पाषाण यानी कि पाश को, हमारे बंधन को, दंत बलेन यानी कि दांतों के बल से, चेत्स्यति यानी कि काट देगा। एतत् आलोच्य सर्वे हिरण्यकस्य विवर समीपम गता, ऐसा सुनकर के सभी के सभी, ऐसा जो था, सारे के सारे जो पक्षी थे सभी हिरण्यकश्य के पास चले गए। हिरण्यकश्य सर्वदा अनिश्चित शंक्या शतद्वारं विवरम कृत्वा निवसति, हिरण्यक जो था वो सदा शंका में अपने घर के दरवाजे के पास ही रहता था। शतद्वारम विवरम कृत्वा यानी कि 100 दरवाजे वाला बिल बना, यानी कि हिरण्यक जो था उसे हमेशा शक रहता था कि कोई उसको पकड़ ना ले, इसलिए वो हमेशा अलर्ट रहता था। उसने अपना ऐसा बिल बनाया हुआ था जिसमें 100 दरवाजे थे और उसके दरवाजे के पास ही रहा करता था। ततो हिरण्यकः कपोता नाम अवपात भयात चकितस्तु निस्थिता, अब जो हिरण्यक था
उसने जब कबूतरों के वहां पर गिरने का, जब कबूतरों ने जाल लेकर के नीचे बैठे तो एकदम से आवाज हुई, उससे वो हैरान हो गया और चकित तो नहीं स्थिता, वो हैरान होकर के थोड़ा सा घबरा गया, चुप हो गया, वो कुछ बोल नहीं रहा था। चित्रग्रीव उवाच, तब चित्रग्रीव ने कहा, सखे हिरण्यक, मेरे मित्र हिरण्यक, किम अस्माभिः सह न संभाषते, तुम हमारे साथ क्यों बात नहीं करते। ततो हिरण्यकस्तद्वचनम प्रत्यभिज्ञाय आनंदेन त्वरया बहिः निसृत्य अब्रवीत्। तब हिरण्यक उनके वचन सुन करके, और जब उसने पहचान लिया कि मेरा मित्र है, तो खुशी से बाहर आया, जल्दी से बाहर आया और बोला, आह पुण्यवान अस्मि, मैं पुण्यवान हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। मम प्रिय सुहृद, मेरा प्रिय मित्र, चित्रग्रीव समाया, मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव आ गया है। तो यहाँ पर है कि इसके बाद वो शिकारी दूर से जाल को ले जाते हुए उन पक्षियों को देखकर उनके पीछे दौड़ा, परंतु पक्षी उसकी दृष्टि से बहुत दूर चले गए और शिकारी लौट। अब शिकारी को लौटते देख कबूतरों ने कहा, स्वामी अब क्या करना उचित है। तो चित्रग्रीव ने कहा, प्रिय कबूतरों, हमारा मित्र हिरण्यक नाम का मूषक राज यानी कि चूहों का राजा गंडकी नदी के किनारे पर चित्रवन में रहता है। वो अपने दांतों के बल से हमारे बंधनों को काट देगा। यह विचार करके सभी हिरण्यक के बिल के पास गए। हिरण्यक हमेशा अनिष्ट की आशंका से यानी कि हमेशा खतरे के डर से 100 दरवाजे वाला बिल बना करके रहता था। तो कबूतरों के आने के डर से वो चकित हो गया और चुप हो गया, बोला कुछ नहीं। तो चित्रग्रीव ने कहा, मित्र हिरण्यक, तुम हमसे बात क्यों नहीं करते। तब हिरण्यक ने उसकी आवाज पहचान कर आनंद से जल्दी से बाहर निकलकर कहा, आहा मैं धन्य हूं, मैं परम भाग्यशाली हूँ, पुण्यवान हूँ कि मेरा मित्र चित्रग्रीव आएगा। ठीक है। पाशबद्धान कपोतान दृष्ट्वा सविस्मयं क्षणं स्थित्वा अवदत्, यानी कि सारे के सारे पाशबद्धान यानी कि जाल में फंसे, कपोतान मतलब कबूतरों को, दृष्टवा यानी कि देखकर, सविस्मयम यानी कि विस्मय के साथ, क्षणम स्थित्वा एक क्षण को ठहर कर, अवदत् मूषक राज जो था, उसने जब सभी के सभी जो ये थे, जो कबूतर थे, उनका सबको जब जाल में बंधे हुए देखा तो एक पल को ठहर कर हैरानी से वो बोला, सखे किमे तक, सखे किमे तक यानी कि ये कैसे हुआ। तो चित्रग्रीवो अवदत्, चित्रग्रीव बोला, सखे एतत् अस्माकं विचारहीनतायाः फलम, सखे यानी कि मित्र, ये हम सबकी विचारहीनता का फल है। आपने पहला पाठ जो पढ़ा था बेटा, समत्वम वाला जो पाठ था आपका, मिलजुल कर काम करो, मिलजुल कर बोलो, उसी पाठ वाली बात यहाँ पर आ गई कि अगर हम मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो तत्श्रुत्वा हिरण्यकः चित्रग्रीवस्य बंधनम छेत्तुं सत्वरम उपसर्पति। तो ये सुनकर, तत्श्रुत्वा इनके यह सुनकर, हिरण्यक चित्रग्रीवस्य यानी चित्रग्रीव के बंधनम छेत्तुम यानी कि बंधन काटने के लिए, सत्वरम उपसर्पति यानी कि तेजी से बढ़ता है। तदा चित्रग्रीवो अवदत्, तभी चित्रग्रीव बोला, मित्र माँ एवं, मेरे नहीं, मेरे नहीं, पूर्वम मदाश्रिताना, जो पहले मेरे आश्रित लोग हैं, एतेषां पाषाण चिन्ह, तो इनके सबके बंधन खोलो, पश्चात मम, बाद में मेरे, यानी कि मेरे मित्र, मेरे बंधन पहले मत खोलो, पहले जो मेरे आश्रित मित्र हैं, जो मेरे आश्रित साथी हैं, इनके बंधन खोलो, उसके बाद मेरे बंधन खोलना। एकदा कर्ण्य हिरण्यकः प्रहष्टमनः पुलकितः सन अब्रवीत्, इतना सुन करके हिरण्यक प्रहष्ट मतलब खुश होकर के बोला, सन अब्रवीत्, साधु मित्र, साधु, धन्य हो मित्र, धन्य हो, अनेन आश्रित वात्सल्येन, यानी कि जो तुम्हारे आश्रित हैं, इनके लिए जो तुम्हारा वात्सल्य है, जो तुम्हारा प्रेम है, त्वम त्रैलोक्यस्यापि स्वामित्वं प्राप्तुम योज्यसि, यानी कि तुम्हारा जो अपने आश्रितों के लिए ये जो वात्सल्य है, ये जो प्रेम है, इसके कारण तुम तीनों लोगों के स्वामी बनने की योग्यता रखते हो, यानी कि तुम तो तीनों लोग के स्वामी बनने के योग्य हो, क्योंकि तुम्हें अपने आश्रितों के लिए इतना स्नेह है। ततो हिरण्यकः स्वमित्रैः सह सर्वेषां कपोतानां बंधनानि छिन्नति स्म, और तब हिरण्यक अपने मित्र के साथ सभी कबूतरों के बंधन काट देता है। तो मूषक यानी कि हिरण्यक अपने मित्र के और साथ ही सभी कबूतरों के बंधन काट देता है। सर्वे कपोताः पाशविमुक्ताः अभवन्, सभी कबूतर, सर्वे कपोता यानी कि सभी कबूतर, पाशविमुक्त यानी कि बंधन मुक्त, बंधन कट गए, अभवन हो। सहर्षं पुनः उड्डीय आकाश मार्गेण गच्छन्तः
सर्वे कपोताः राजा नाम चित्रग्रीवं प्रशसन्। सहर्षम यानी खुशी के साथ, पुनः उड्डीय पुनः उड़ते हुए, आकाश मार्गेन गच्छन्तः आकाश मार्ग में जाते हुए, सर्वे कपोताः यानी कि सारे कबूतर, राजा नाम चित्रग्रीवम यानी कि राजा चित्रग्रीव की प्रशंसन्ति यानी कि प्रशंसा करते हैं। भवतः नीति शिक्षया नायक धर्मेण च वयम सर्वे सुरक्षिता। यहाँ पर तो सारे कबूतर कहते हैं कपोतराज से, चित्रग्रीव से, कि आपकी नीति के कारण, आपका नायक धर्म जो था, आपने राजा धर्म निभाया, आपको नीति की शिक्षा की वजह से आज हम सब सुरक्षित हैं। धन्यः वयम, हम सब धन्य। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। हिरण्यक ने अपने मित्र के साथ मिलकर सभी कबूतरों के बंधन काट दिए। सभी कबूतर बंधनों से मुक्त हो गए। आनंद के साथ पुनः उड़कर आकाश मार्ग में जाते हुए सभी कबूतर अपने राजा चित्रग्रीव की प्रशंसा करने लगे, कहने लगे कि आपकी नीति की शिक्षा और नायक धर्म के कारण हम सभी सुरक्षित हुए, हम धन्य। ठीक है। कथाम श्रावयित्वा, कथा सुनाकर, नायकः नायक, सर्वान संबोधित, सबको संबोधित करता है। ये कथा चल रही थी, लड़के गए हुए थे उत्तराखंड घूमने के लिए, वहां पर तो कथा सुनाने के बाद नायक सबको संबोधित करता है। मित्राणि आपदग्रस्ताः कपोताः बुद्धिबलेन संगठन सामर्थ्येन च आत्मसंरक्षणं कृतवन्तः। मित्रों, आपदा में फंसे हुए कबूतर अपनी बुद्धि के बल पर और संगठन की सामर्थ्य के दम पर अपना संरक्षण करने में सफल हो पाए, अपनी रक्षा करने में सफल हुए। तर्हि तो फिर किमर्थं वयं संगठिताः भूत्वा आत्मसंरक्षणं कर्तुं न शक्नुमः, तो फिर हम अपने इकट्ठे होकर के अपनी रक्षा क्यों नहीं कर सकते। नायकस्य प्रेरक वचन में उत्साहित, नायक के प्रेरक वचनों से उत्साहित, सर्वे अपि भयं शोकं संदेहं च विहाय, कि सभी भय शोक संदेह को विहाय मतलब छोड़कर, त्याग कर, सेतु निर्माण कार्य संलग्ना जाता, सभी सेतु निर्माण के कार्य में संलग्न हो गए, यानी कि पुल बनाने के काम में लग गए। भगीरथ प्रयत्न, भगीरथ प्रयत्न कहा जाता है जो लगातार निरंतर प्रयास किए जाते हैं, कठिन प्रयास किए जाते हैं, उनको भगीरथ प्रयत्न कहते हैं। तो भगीरथ प्रयत्न से सेतु निर्माणम कृत्वा, सेतु निर्माण करके, तह स्वीया प्राणाः अन्येषां च प्राणाः संरक्षिता, उन्होंने सेतु निर्माण करके अपने प्राण और साथ ही औरों के प्राण बचा पाए। तो इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं हम लोग। यह कथा सुनकर नायक ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, संकट में फंसे कबूतरों ने बुद्धि के बल पर और संगठन की शक्ति से अपने प्राणों की रक्षा की, तो फिर हम क्यों नहीं संगठित होकर अपनी रक्षा कर सकते। नायक के प्रेरक वचनों से उत्साहित होकर सभी ने भय शोक और संदेह त्याग कर पुल निर्माण के कार्य में भाग लिया। भगीरथ जैसे प्रयासों से पुल का निर्माण करके उन्होंने अपने और दूसरों के प्राणों की रक्षा की। तो इसके साथ ही आपका पार्ट 2 खत्म हो जाता है। ये पूरा का पूरा लंबा पार्ट था आपका, जिसकी व्याख्या आज हमने की। इस पार्ट के कठिन शब्द हमने साथ के साथ पढ़े। इसके बाद हम करेंगे आज के ही वीडियो में वयम शब्दार्थान जानीमः, क्योंकि आपके आगे इस पार्ट की एक्सरसाइज बहुत लंबी है। इसमें खैर मैंने लिखे नहीं है, आपको मैं दिखा देती हूँ दूसरी जगह से। तो यहाँ पर आपका मैंने लिख लिया है दूसरी कॉपी में बेटे, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। भग्न, ये है आपके वयम शब्दार्थान जानी। यहाँ आपको पहले संस्कृत शब्द दिया गया होता है जो आपके पाठ में होता है, उसके बाद उसका दूसरा संस्कृत अर्थ दिया हुआ होता है, इसके बाद हिंदी का अर्थ दिया होता है, फिर इंग्लिश का अर्थ दिया होता है, और उसके बाद आपके लिए कलम खाली छूटा हुआ होता है जहां पर आपको उसका अपनी मातृभाषा में 2 शब्द लिखना। तो मेरी मातृभाषा बेटे हिंदी है तो मैं हिंदी में लिखती हूँ, आपकी मातृभाषा कोई और है तो आप उसमें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले शब्द दिया है भग्न। भग्न का मतलब होता है नष्ट या टूट गया, ब्रोक डाउन इंग्लिश में कहते हैं, तो मैंने हिंदी में लिखा है टूट गया। आगे है अक्रंदन यानी कि रुदंतिस्म, रोए, डिक्राइड यानी कि रोए। अगला शब्द है सविषादम यानी कि चिंता पूर्वकम, विषाद पूर्वक या फिर सैडनेस या दुख से। अगला संभोय यानी कि मिलित्वा यानी कि मिलकर, टुगेदर यानी कि मिलकर, मैंने हिंदी में लिख दिया। आगे है तरुह, संस्कृत में इसको वृक्षा भी कहते हैं, पेड़, इंग्लिश में ट्री कहते हैं, हिंदी में पेड़ कहते हैं, तो मैंने पेड़ लिख दिया है। इसके बाद है व्याध, व्याध यानी कि लुब्धकः भी कहते हैं, व्याध हंटर कहते हैं इसको, शिकारी हिंदी में कहते हैं, मैंने लिख दिया है।
आगे तंदुल कणान यानी कि तंदुल ललान, है ना, तो इसको आप चावल के दानों को कहते हैं राइस ग्रेन्स, तो मैंने यहाँ पर चावल के दाने लिख दिया है। आगे है विकीर्य यानी कि विकिरणम कृत्वा, बिखेर कर, हैविंग स्कैटर्ड, स्कैटर करके फैला, फैलाना दो तरह का होता है, जाल फैलाना और दाने फैलाना, तो ठीक है। आगे विस्तीर्य यानी कि फैलाकर, तो विस्तार करके, हैविंग स्प्रेड या फैला। आगे है प्रच्छन्न यानी कि गुप्त, छिपा हुआ, श्रुत सीक्रेटली यानी कि गुप्त छुपा हुआ, ठीक है। आगे है चित्रग्रीव नामा यानी कि चित्रग्रीव नाम, यस्य जिसका चित्रग्रीव नाम है, नेम्ड चित्रग्रीवा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है चित्रग्रीव नामक। आगे प्रतिकारः, प्रतिविधानम यानी कि उपाय, रेमेडी कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं उपाय या तरीका। आगे अविचारितम या अचिंतितम, चिंतन किए बिना यानी कि नॉट थॉट ऑफ, या बिना सोचे। आगे अवतीर्य यानी कि अवतरणम कृत्वा यानी कि उतर कर, हैविंग डिसेंटेड यानी कि उतर कर। आगे शब्द है अवलोक्य, अप्रवृत्ति यानी कि न लगना, अवलोक्य दृष्टवा, देखकर, हैविंग सीन यानी कि देख। आगे अप्रवर्तनम, अप्रवृत्ति न लगना या प्रवृत्त न होना, किसी काम में न लगना यानी कि नो इंक्लिनेशन यानी कि किसी काम में ना लगना। आगे प्रवृत्ता, निरता यानी कि लगे हुए होना, एंगेज, एंग्रॉस्ड, लगे, तो दोनों अप्रवृत्तम और प्रवृत्त दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। आगे अवलंब्य यानी कि आश्रित, यानी कि आश्रित होकर के, हैविंग डिपेंडेंट ऑन यानी कि हिंदी में मैंने लिख दिया है आश्रित होकर के। आगे एक चित्ती भूत है यानी कि एक मनसा, एक चित्त होकर के, यानी कि मिलकर, विद यूनाइटेड माइंड। आगे का पुरुष लक्षणम यानी कि कुत्सित पुरुषानाम चिन्हम, तो कायर पुरुषों के लक्षण, साइंस ऑफ अ कवर्ट, कायर पुरुषों के लक्षण हिंदी में कहा जाएगा इसको, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। इसके बाद शब्द है आपका तिरस्कुर्वन्ति, तिरस्कुर्वन्ति यानी कि अनादरम कुर्वन्ति यानी कि बेइज्जती करते हैं, तिरस्कार करते हैं, रिजेक्ट करते हैं या फिर मना करते हैं। आगे है विस्मय है यानी कि आश्चर्यम, तो आश्चर्य कहते हैं हिंदी में अमेजमेंट, हिंदी में मैंने हैरानी लिख दिया है। विक्रम यानी कि अति परिक्रमा, अति पराक्रम, अत्यधिक शक्ति से भरा हुआ, रेबेल्योर यानी कि बहुत बहादुरी। आगे उत्पतिता यानी कि उड्डयनम कृतवंत, उड़ गए यानी कि फ्लू अवे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है उड़ गए। आगे चिंत्यताम, चिंतनीय यानी कि चिंतन करना चाहिए, शुड बी थॉट, सोचना चाहिए। आगे आलोच्य, विचार्य यानी कि अच्छी तरह विचार कर, हैविंग एनालाइज्ड, सोच विचार कर। आगे पाषाण यानी कि बंधनानी यानी कि बंधनों को, कैप्टिविटी यानी कि बंधनों को। आगे प्रत्यभिज्ञा यानी कि ज्ञात व जानकर, समझकर, हैविंग रिकॉग्नाइज यानी कि जानकर। आगे शब्द है त्वरया यानी कि शीघ्रम, शीघ्र, हरिडली या क्विकली यानी कि जल्दी से। आगे निसृत्य यानी कि निर्गत्य यानी कि निकल कर, कमिंग आउट, इसको मैंने हिंदी में लिख दिया है निकल कर। आगे है मे यानी कि मम, मेरा, माइन, हिंदी में मैंने लिख दिया मेरा। छिन्नत्तु का मतलब छेदनम कुरु यानी कि काट दे, कट यानी कि काट दे। आगे आकर्ण्य, आकर्ण्य यानी कि सुनकर, श्रुत्वा, हैविंग हर्ड, इसको हिंदी में मैंने लिख दिया श्रुत्वा या सुनकर। आगे है प्रहृष्ट मना यानी कि आनंदित मना यानी कि प्रसन्न मन वाले, ग्रेटफुल पर्सन यानी कि खुशदिल व्यक्ति। आगे पुलकिता यानी कि रोमांचित, प्रफुल्लित होकर के, एक्साइटेड यानी कि खुश होकर के। आगे सत्वरम यानी कि त्वया सह यानी कि अतिशीघ्र, क्विकली यानी कि जल्दी। आगे उपसर्पति यानी कि समीपम, आगच्छति यानी कि निकट आता है, अप्रोच इज नियर यानी कि पास आता है। आगे आश्रित वात्सल्यन यानी कि शरणम आगता नाम प्रति स्नेह भावन यानी कि शरण में आए हुए के प्रति प्रेम से, तो अफेक्शन टूवर्ड्स पीपल हु हैव टेकन शेल्टर यानी कि जो शरण में आए हुए लोग हैं उनके लिए प्रेम से। आगे शब्द है आशंका यानी कि शंका कृत्वा, शंकाम कृत्वा यानी कि शंका करके, हैविंग डाउटेड यानी कि शक करके। आगे है अवज्ञा यानी कि तिरस्कार यानी कि निंदा या डिसरिस्पेक्ट, या किसी की बेइज्जती करके, निंदा करके, उसकी बात को न मान करके। तो ये आपके शब्दार्थ थे सारे के सारे इस पाठ के। पार्ट 2 था आपका ये दीपकम का 8वीं कक्षा का। पाठ जो था आपका ये आज हमने पूरा पढ़ लिया है। पाठ का नाम था अल्पा नाम अपि वस्तु नाम संहति कार्य साधिका। ये दूसरा पार्ट था आपका दीपकम पुस्तक का, जो कि NCERT ने अभी नई निकाली है बेटे आप लोगों के लिए, NEP 20 के अकॉर्डिंग 8वीं क्लास की पुस्तक का ये, जो कि अभी बहुत जल्द लेटेस्ट आई है। इसका दूसरा पार्ट था ये। पार्ट हमने पूरा पढ़ लिया है। बहुत जल्दी इसका अभ्यास कार्य हम लोग करेंगे, तब तक साथ जो है आप लोग साथ बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लिए बेटा। आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, हाइप दे दीजिए। एक नया टूल आया है, आपको भी पता चला होगा। तो हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।
आपको कहीं भी कोई डाउट हो पूरे वीडियो में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। आपकी नई किताब के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।